नमस्कार दोस्तों, धायागर पोथी के आज के वीडियो में हम जानेंगे कि माघ मास का महत्व क्या होता है। आज हम आपके सामने पद्म पुराण की माघ मास पर आधारित कथा लेकर के आए हैं। यह कथा वशिष्ठ मुनि ने चक्रवर्ती राजा दिलीप को सुनाई थी। प्राचीन काल में मृगसिंह नाम के एक महामुनि रहा करते थे। उनके एक पुत्र मृकंड थे। मृकंड की कोई संतान नहीं थी। पुराणों में कहा गया है कि अपुत्रस्य गर्तनास्ति, इसलिए वे चिंतित रहने लगे। पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने पुण्य नगरी काशी में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य से वे काशी यात्रा पर चल पड़े। उस समय उनके साथ राष्ट्र विवर्धन नामक राजा भी निकल पड़े। उन्होंने रास्ते में यात्रियों को काशी का महात्म्य सुनाया, जिसके अनुसार दरिद्र दुष्ट पत्नी वाले गृहस्थ, दुष्ट पुत्र वाले पिता व कुरूपियों के लिए वाराणसी ही एकमात्र शरण स्थली है। काशी पहुंचकर मृकंड ने अपनी पत्नी के साथ 1 वर्ष तक काशी के 64 घाटों में तीर्थ स्थान किया। विघ्नेश्वर, अन्नपूर्णा व विश्वेश्वर की पूजा की। उसके पश्चात डुडी विघ्नेश्वर की प्रतिमा के सामने मृकंड ने एक शिवलिंग की स्थापना की, जो मृकंडेश्वर लिंग नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनकी पत्नी मरुदती ने मणिकर्णिका घाट के पश्चिम में एक शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। गोमती और गोदावरी नदियों में भी तीर्थ स्नान करके अन्न जल त्याग कर केवल वायु का सेवन करते हुए शिव जी की अति घोर तपस्या की। लेकिन इससे भी कोई प्रयोजन सिद्ध न होते देख मृकंड ने सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। देवता मृकंड के तप से भयभीत हो शिव जी की शरण में गए। शिव जी ने अभयदान देकर देवताओं को वापस भेजा। मृकंड के सामने प्रकट होकर शिव जी ने पूछा, मृकंड, मैं तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न। बताओ, तुम्हें चरित्रहीन चिरंजीवी पुत्र चाहिए या चरित्रवान 16 वर्ष की अल्पायु वाला पुत्र? मृकंड ने पत्नी की सलाह लेकर उत्तर दिया, महादेव, हमें गुणशील पुत्र ही प्रदान कीजिए। महेश्वर तथास्तु कहकर अदृश्य हो गए। मृकंड अपने नगर को लौट आए। उनकी पत्नी मरुदती ने 9 महीने के बाद एक पुत्र को जन्म दिया। महर्षि व्यास ने उस बालक का मार्कंडेय नामकरण किया। मार्कंडेय दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। एक दिन देवमुनि नारद मृकंड मुनि के निवास पर पहुंचे। अर्घ्यपाद्य पाकर नारद मुनि ने बालक मार्कंड को अपनी जांघ पर उठाया। आपाद मस्तक बालक को देखकर नारद ने कहा, मुनिवर, आपके पुत्र के कर्ण, चरण और कंठ पर मत्स्य रेखाएं हैं। वैसे यह बालक अत्यंत योग कारक है, लेकिन इसकी आयु केवल 16 वर्ष। नारद के मुख से यह बात सुनकर मार्कंडेय के माता पिता दुखी हुए। वे बड़ी सावधानी से उस बालक का पालन पोषण करने लगे। अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए वशिष्ठ महर्षि ने कहा, हे चक्रवर्ती दिलीप, एक दिन हम सप्तऋषि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदाग्नि, गौतम और मैं मृकंड के आश्रम में गए। उस बालक को सबने चिरंजीवी भाव कहकर आशीर्वाद दिया। बालक मार्कंडेय ने सभी महर्षियों के चरणों को साष्टांगत प्रणाम किया। जब वह मेरे पास आया तो मैंने उसे प्रणाम करने से मना किया। उस पर शेष महर्षियों ने मेरे वचन सुनकर आश्चर्य प्रकट किया। मैंने उन्हें समझाया कि आप सबने इस बालक को चिरंजीवी भाव कहकर आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन परमेश्वर ने इसको केवल 16 वर्ष की आयु प्रदान की है। ऐसी हालत में मैं इस बालक को चिरंजीवी भाव कैसे कह सकता हूँ? इस पर ऋषियों ने आश्चर्य से कहा कि आप ही बताइए, ऋषियों के इस आशीर्वाद को कैसे व्यर्थ जाने दिया जा सकता है? इसके बाद सब महर्षि परस्पर विचार करके मार्कंडेय को विधाता के पास ले गए। विधाता ने भी बालक को देखा और प्रसन्न होकर चिरंजीवी कह आशीर्वाद दिया। मैंने अपने मानस पिताजी से पूछा, पिताश्री, आपने इस बालक को चिरंजीवी कहकर आशीर्वाद दिया है। महादेव ने तो इस बालक को केवल 16 वर्ष की आयु प्रदान की थी। इसकी आयु अब 1 वर्ष में समाप्त भी होने वाली है। ब्रह्मा जी ने बोला, सुनो, शिव जी सर्वेश्वर है। उन्होंने ही विष्णु, करुण, प्रहलाद, शुक महर्षि, हनुमान, राजा बलि, बानासुर, ध्रुव, विभीषण और मुझे भी चिरंजीवी बनने का आशीर्वाद दिया है। उन्हीं की कृपा से मार्कंडेय भी चिरंजीवी हो सकता है। यह कहकर ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान किया और कहा, वत्स, महादेव भोला शंकर हैं। कोई भी उनकी स्तुति और ध्यान करके उनका अनुग्रह प्राप्त कर सकता है। तुम भूलोक में जाकर उनका ध्यान करो। ब्रह्मलोक में लौटकर मार्कंडेय ने अपने माता पिता को प्रणाम किया। तब मरुदती ने अपने अल्पायु पुत्र को देखा तो वो रो पड़ी। मार्कंडेय ने समझाया, जननी, आप चिंता ना करें, मैं परमेश्वर के प्रति तपस्या करके उनको प्रसन्न कर वरदान प्राप्त करूंगा और चिरंजीवी होकर लौटूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। इसके बाद अपने पिता के चरणों में प्रणाम करके मार्कंडेय ने उनकी अनुमति मांगी। तब मृकंड ने अपने पुत्र मार्कंडेय को समझाया, पुत्र, महान व्यक्तियों का मानना है कि गोदावरी तट पर स्थित सिद्ध क्षेत्र में तपस्या करने पर ही सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो जाती है। इसलिए तुम वहां जाकर महेश्वर की तपस्या करो। उस स्थल का महत्व बहुत अधिक है। मार्कंडेय ने गोदावरी के तट पर पहुंचकर एक स्थान पर शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके परमेश्वर के प्रति ध्यान कर
तपस्या करना आरंभ कर दिया। एक दिन ब्रह्मा देवताओं और सप्तऋषियों के साथ कैलाश में पहुंचे। शिव जी के दर्शन करके उन्होंने निवेदन किया कि हे विश्वेश्वर, आपने मार्कंडेय को अल्पायु प्रदान की है। मैंने और इन 7 ऋषियों ने उसको चिरंजीवी भय कहकर आशीर्वाद दिया है। कल उसकी 16 वर्ष की आयु समाप्त होने वाली है। हमारे आशीर्वाद व्यर्थ हो जाएंगे। आप कृपा करके हमारे आशीर्वाद को सफल बनाने का अनुग्रह कीजिए। आप लोग चिंता न करें, आप सबके आशीर्वादों को मैं सफल बनाऊंगा। यूं उनको समझाकर महादेव ने सबको विदा कर दिया। इसके पश्चात महादेव पार्वती के साथ अपने नंदी वाहन पर आरूढ़ हो मार्कंडेय के समीप पहुंचे। मार्कंडेय शिव जी के ध्यान में अति मग्न थे। उसी समय न्यायपालक यमराज अपने महिषवासन पर सवार होकर वहां पहुंचे और अपने कालपाश को मार्कंडेय पर फेंक दिया। मार्कंडेय बिना विचलित हुए, महानुभाव, मैं परमेश्वर के ध्यान में शिव जी का स्तोत्र किए बिना अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता। कृपया आप मेरा व्रत भंग ना करें, आप थोड़ी देर रुक जाइए। लेकिन यमराज ने अट्टहास करके कहा, तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, तुम अपना धर्मोपदेश मुझे मत दो। तुम नहीं जानते कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर भी काल के अधीन हैं। यूं कहकर यमराज ने मार्कंडेय के कंठ को लक्ष्य कर अपना पाश को फेंक दिया। मार्कंडेय की पुकार सुनकर उसी समय पार्वती के साथ प्रवेश करके परमेश्वर ने यमराज के वक्ष पर लात मार दी। यमराज नीचे गिर गए। मार्कंडेय ने अपना नेत्र खोलकर देखा तो सामने कैलाशपति परमेश्वर पार्वती समेत प्रत्यक्ष हैं और उनके साथ ब्रह्मा आदि देवता और प्रमथगण भी उपस्थित हैं। वह पुलकित होकर प्रसन्न हुए और पार्वती और परमेश्वर के चरणों पर गिर पड़े। तब उस आदि दंपत्ति ने मार्कंडेय को हाथ पकड़कर उठाया। मार्कंडेय ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर शिव की स्तुति की और कहा, हे महादेव, मुझे एक कल्पांत तक बिना किसी प्रकार के जरा व्याधि के जीवित रहने का वरदान दीजिए। महादेव बोले, हे वत्स, ब्रह्मा ने तुम्हें 7 कल्पांत तक जीवित देखना चाहा है। मैं उनके संकल्प को सत्य प्रमाणित करना चाहता हूँ। यूं कहकर वे पार्वती के साथ अंदर ध्यान हो गए। इसके पश्चात घर लौटकर मार्कंडेय ने मृत्यु पर विजय पाकर चिरंजीवी होने का समाचार अपने माता पिता को सुनाया। मर्कंड अपने मृत्युंजय पुत्र मार्कंडेय को देखकर बहुत आनंदित हुए। एक दिन अपने माता पिता की अनुमति लेकर मार्कंडेय तीर्थाटन पर चले गए। गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा आदि पुण्य नदियों में माघ स्नान करके पुण्य के भागी बने। यह कहानी सुनाकर वशिष्ठ ने राजा दिलीप को समझाया, यह सब माघ मास के तीर्थ स्थान का अनुपम फल है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको माघ मास पर आधारित हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।